हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता माधवी लता जी हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, विधानसभा चुनाव पास हैं महाराष्ट्र के। लोकसभा चुनाव में जो एक्सपेक्टेशन था महायुति का, उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं रहा। वजह है कुछ भी हो, अभी भी आत्ममंथन चल रहा है। आप यहां पर मुंबई में आई थी, क्या आने वाले समय में आपको यहां पर लोग प्रचार करते हुए दिखाई देंगे, या वजह क्या थी यहां पर आपके आने की? वजह तो प्रचार का नहीं था भैया, लेकिन हम भाजपा कार्यालय को इसीलिए आते हैं क्योंकि ये हमारे दिवाले समान है। हमारे लिए जिस भाजपा में हमें एक टिकट मिला है और हम इसके सदस्य बने हैं, हमारा परिवार है। जैसे हम किसी और प्रदेश में जाते हैं, हमारे अपने परिवार के सदस्य होते तो हम जाते हैं, परिवार सदस्य से मिलते हैं। और जहां तक कि आप आने वाले असेंबली इलेक्शंस में प्रचार की बात कर रहे हैं, हम सारा देश की भाजपा के हर कार्यकर्ता, हम पहले कार्यकर्ता है तब कोई और है, हम हर कार्यकर्ता सारे भारत देश में फैल जाएंगे भाजपा के लिए काम करने के लिए। तब तो आप समझ लीजिए हम आज से ही प्रचार में हैं। अल्पमत की सरकार कही जा रही है। बार बार जो यहाँ पर विपक्ष के नेता हैं वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि मोदी जी की जो ताकत थी वो खत्म हो चुकी है, देश की जनता ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है। ये सरकार लॉन्ग टाइम तक नहीं चल सकती है, जब तक चल रही है तब तक चल रही है। उसको लेकर लालू यादव जी ने भी कहा कि अगस्त में ये सरकार गिरने वाली है। चंद्रबाबू नायडू भी आए, मुलाकात मुख्यमंत्री जी से, एकनाथ शिंदे जी से की है। उनका कहना है कि जब तक सरकार में है संजय राउत जी का, तब तक वो आ रहे हैं, कल को उनका कोई और ठिकाना हो जाएगा। तो इसको किस तरीके से? मैं यही सोचूंगी लालू भैया को कोई नया ज्योतिष शास्त्र के कोई टीचर मिल गए होंगे, शायद नई पढ़ाई पढ़ रहे होंगे लालू भैया जी, तो इसको आजमा रहे देश के ऊपर। आजमाते रहना भैया, टीचर गलत चुना है आपने, अब की बार जरा अच्छे टीचर को चुन लेना, क्योंकि एनडीए निकलने वाला नहीं है। एनडीए अभी भी है और आने वाले समय में भी रहेगी। आखिरी सवाल, उपचुनाव में 7 राज्यों में उपचुनाव हुए, 13 विधानसभा सीटों पर हुआ। परफॉर्मेंस जो एक्सपेक्टेड था उस तरीके का नहीं रहा। बंगाल में 3 जो सीटें थी वो भी टीएमसी ले ली। तो आप उसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि राहुल गांधी से समेत जितने भी विपक्ष के नेता हो, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हुई, लगातार कह रहे हैं कि हमने जो बताया था कि संविधान खतरे में है, लोगों के दिमाग में अभी भी वो बात है और इस सरकार पे भरोसा नहीं है। उसका ही रिजल्ट अभी आया है सामने। कैसे देख? भैया मैं एक बात कहूंगी आपसे, जो अखिलेश यादव जी जैसे काफी सीनियर नेता का शोभा नहीं देता था उनको कि जिस प्रकार से उन लोगों ने गलत अफवाहें फैलाई है संविधान के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। हाँ, जब लोगों को आप गलत बात समझाते हो, वीडियोस एडिट कर उन तक भिजाते हो, तो इस देश जैसे 4 उंगली एक प्रकार के नहीं होते हैं। इस देश में हर प्रकार के सोच विचार के लोग होते हैं। कोई डरते हैं, कोई कमजोर होते हैं, कोई अनपढ़ होते हैं, कोई गरीब होते हैं, जिनको पता नहीं चलता है कि कौन सच कह रहा है। लेकिन हम ये कह सकते हैं, जो झूठ के बलबूते पे जीत का अपना डंडोरा पीटते हैं, वो काफी दिन नहीं रहता है। सच हम तब भी कहते हैं और आज भी कहते हैं। इसको जानने के लिए आने वाले हमारे जो असेंबली इलेक्शन से देखिए, अब की बार ये जो झूठ उन्होंने फैला है, तो वो लोगों ने हमारे आंख खोल दिए हैं कि सिर्फ लोगों तक सच पहुंचाना ही नहीं, झूठ कैसी हो सकती है, ये लोग कैसे झूठ बोल सकते हैं, इसका भी शिक्षण हमको अपने मतदाताओं को देना पड़ेगा। शंकराचार्य भविष्यवाणी कर रहे हैं आगामी समय में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे महाराष्ट्र के, इसको कैसे देखती हैं? ठीक है, उन्होंने शायद इस प्रकार की अपेक्षा रखते हैं, तो समय ही समझा देगी। तो शायद सबको ही सीखने का एक मौका मिलेगा, चाहे कितने भी छोटे हो, कितने भी बड़े हो, समय ही निर्णय करता है भैया। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी शंकराचार्य के जो भविष्यवाणी उन्होंने मुख्यमंत्री बनने को लेकर उद्धव ठाकरे को लेकर कहा है। उनका कहना है कि ये तो समय बताएगा, देश की जनता तय करेगी, महाराष्ट्र की जनता तय करेगी कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होता है। इसके बाद जब रिजल्ट निकलेगा तो बहुत से लोग जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, शायद उन्हें इसका अंदाजा मिल जाएगा, उनके जो बोली है वो बंद हो जाएगी। कैमरामैन मिलिंद सालवे के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी मुंबई।